वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स में अक्टूबर महीने के टॉप जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पूरा मंथ हो चुका है तो मंथ के बाद आपको पूरा एक साथ रिवाइज ताबड़तोड़ रिवीजन के साथ बस सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करें। आने वाली हर एक भर्ती के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न देखो, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य बना है, कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। और ये गठन कब करने की घोषणा हुई थी? 2 अक्टूबर 2022 को, गांधी जयंती पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किए गए? राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, तो देखो, एक तो एस.एन. सुब्बाराव जी को, नेमीचंद भावुक, कुमार प्रशांत, अमरनाथ भाई, डी.आर. मेहता, उपयुक्त सभी, यानी 1 2 3 4 5। इसे भी याद रखना, हो सकता है सीधा पूछ ले कि गांधी सद पुरस्कार कितने व्यक्तित्व को दिए गए, तो 5 को। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, उपयुक्त सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण जारी की गई, उसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। कौन सा? 8वां। और इंदौर 6ठी बार सर्वश्रेष्ठ शहर यानी स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो राजस्थान को इसमें 8वां मिला। और राजस्थान के जिले शहर तो नहीं आए थे, तो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं। एक नई बुक हमारी बाजार के अंदर उपलब्ध होने जा रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर जीके 2022। 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 का करंट होगा, प्लस सितंबर अक्टूबर की इसके अंदर पूरे फैक्ट के साथ होगी, प्लस योजना, पोर्टल, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, राजस्थान में कौन क्या, सब इसमें शामिल होगा। तो बहुत ही, और एक बड़ी बात, 2022 में अब तक जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, जिस जो भी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये बुक 5 नवंबर के 5 और 10 नवंबर के बीच बीच बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था भी आपको बता दी जाएगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए। और ये बुक आपको रिवीजन आने वाले, यानी मान के चलो अगर वनपाल वनरक्षक से पहले आ गई, 5 नवंबर के आसपास आ गई, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सीएटी, रीट, सेकंड ग्रेड, सब एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही खास बुक होगी। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 32वां दिया जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। और 31वां किसे दिया गया? मधु कांकरिया को। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से कब शुरू हुआ? तो वन्य जीव सप्ताह हुआ था 2 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर। वैसे 1 से 7 चलता है, लेकिन अब की बार 2 अक्टूबर से, यानी गांधी जयंती से स्टार्ट हुआ। कब तक चला? 8 अक्टूबर। 36वें नेशनल गेम में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? देखो, 36वां नेशनल गेम हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्ट पुट में। हालांकि किरण बालियान यूपी की है, लेकिन राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है, इसलिए हमारे राजस्थान के वैसे खिलाड़ियों में इनका नाम नहीं गिना जाता, क्योंकि 36वें नेशनल गेम में राजस्थान को 20वां स्थान मिला है। और स्पेशल सारी की सारी मैं डिटेल आपको बता चुका हूं, स्पेशल एक वीडियो दिया था मैंने। हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने? तो प्रदीप वर्मा। वरिष्ठ राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? देखो, खेल खिलाड़ी आपके हर एक एग्जाम में खेल खिलाड़ी, खेल प्रदर्शय, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से खेल से प्रश्न आए। तो मोनिका जाट का संबंध है साइकिलिस्ट, और कहां की है? बीकानेर की। कहां की? बीकानेर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में गेम में पदक जीता है, स्वर्ण। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहां रवाना की गई? तो देखो, ये कोरोना के बाद वापस शुरू हुई है, तो ये रामेश्वरम के लिए शुरू हुई है। इसके अलावा अभी जोधपुर से भी दूसरी ट्रेन शुरू हो चुकी है, तीसरी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये पहले याद रखना, हो सकता है दूसरी तीसरी पूछ ले तो क्या पूछेगा? वैसे ट्रेनें लगातार जाएगी, क्योंकि लगभग 18,000 तीर्थ यात्रा करवानी है, 18,000 को तो देखो, और 2,000 को हवाई यात्रा करवानी है। राजस्थान हाल ही में किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? तो बालिका चेतना जागृति अभियान, तो ये कहां किया गया है? जालोर के अंदर बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। जालोर, अब जालोर में बहुत सारी बातें, एक पे बार बार प्रश्न आ रहा है। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार चितलवाना
जालोर के अंदर शुरू हुआ है, और 15वां कौन सा था, शाहबाद के बारां के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जालोर महोत्सव मनाया गया था 15 से 17 फरवरी 2022 को। और एक और इंपॉर्टेंट, अभी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अगस्त की प्रगति रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। वैसे मैं आपको लगातार जालोर जिला दर्शन के नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जिसने टेस्ट नहीं लिया वो ले लें, इसके अंदर आपको जिले के तो टेस्ट होंगे, जीके के प्लस करंट के भी करवा रहा हूं, तो वहां पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी हर एक क्वेश्चन प्रकार की, तो आप अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम है, उसने कौन सा पदक जीता। तो महिला स्क्वैश टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पे, एक तो ये याद रखना 36वें राष्ट्रीय खेल हुए गुजरात के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो महिला स्क्वैश टीम है उसने कांस्य पदक जीता। और सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं मैं, 3 नवंबर को वनपाल वन रक्षक के लिए 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की महा मैराथन क्लास आने वाली है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इस क्लास को भी ले, पूरा जनवरी से अक्टूबर उसमें कवर हो जाएगा। अगर 2022 के करंट आते हैं तो आपके वहां से बाहर जाने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अजय कुमार भादु को। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन के बारे में सत्य कथन बताइए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में हुआ। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। थीम इसकी कमिटेड एंड डिलीवर्ड है, और आयोजना जो स्थल था वो जयपुर प्रदर्शनी व कन्वेंशन सेंटर जीईसीसी सीतापुरा, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से कब तक संचालित हुआ, तो 7 से 21 अक्टूबर। अगला देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा कहां की है, तो इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है रायपुर भीलवाड़ा। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है, तो टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंदर कौन सा सीकर जिला है वो अव्वल रहा। टीबी मुक्त एक योजना राजस्थान में राजस्थान निक्षय संबल योजना चल रही है, टीबी से संबंधित है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए हैं, उनमें सत्य कथन बताइए। देखो यहां से क्वेश्चन एक आधा पक्का आ सकता है, इतने कुलपति नियुक्त किए गए हैं तो एक आधा करंट में बन सकता है। जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर राम सेवक दुबे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर कैलाश सोठानी, तो सभी सत्य हैं। और देखो अपने राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय, इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए हैं, उनको भी याद रखना। जैसे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है, इसके डॉक्टर बलराम सिंह बने हैं। कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर में है उसके प्रोफेसर बगदा राम चौधरी बने हैं। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर अरुण कुमार है। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, इसके डॉक्टर अजीत कुमार है। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर अभय कुमार व्यास, तो सारे के सारे सत्य हैं। राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई है, तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत धानक्या ग्राम जयपुर से। और ये देखो खानिया की बावड़ी, यहाँ से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा खेरुणा गांव बूंदी राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव घोषित किया गया। किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है सौर कृषि आजीविका योजना। मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है, यह किस जिले में है। मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें ये झालावाड़ के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। देखो पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण कौन से ग्रामीण कार्यक्रम में उदयपुर जिला है, उसने राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 के क्रम में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की मंजूरी दी, तो वो है 12 के अंदर, क्योंकि 11 मिनी फूड पार्क बनेंगे, उसमें से एक 12 के अंदर आवंटित कर दी है भूमि। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार किसे दिया जाएगा। कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 नारसिंह जसोल।
राजस्थान के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ये किस जिले में है? तो बड़ा ही चर्चा में है। पहले तो आपको याद रखना है, राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव है, ये बूंदी के अंदर है, और अब राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन सिंह को। उषा शर्मा कौन है? राजस्थान की मुख्य सचिव है। पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के अध्यक्ष हैं, और सुधांश पंत इन्हें रिपा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो इसकी शुरुआत अब नवंबर में होने जा रही है। मुख्यमंत्री डिजिटल नवाचार योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय के गठन के प्रस्तावों को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो राजस्थान के अंदर नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय बनेगा और आयुक्तालय इनका गठन होगा। इसकी मंजूरी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित यानी यू ललित नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा ने राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जो है, राष्ट्रीय प्राधिकरण है, उसके नागरिक सेवा का उद्घाटन किया? जैसलमेर हाउस में। ये जैसलमेर हाउस कहां पे? नई दिल्ली में। जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में कब आयोजित होगा? तो जब भी जयपुर ज्वेलरी 23 से 26 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऋषि मुनियों का स्पेशल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा तख्तगढ़ पाली में। कोटड़ा उदयपुर क्यों प्रसिद्ध है? हाल ही में मिशन कोटड़ा चलाया गया बालिकाओं के लिए। नाथ द्वारा राजसमंद में विश्व की सबसे बड़ी शिव की प्रतिमा 369 फीट स्थापित की गई है, जिसके मूर्तिकार है नरेश कुमार। और मोमासर बीकानेर के अंदर किसी संत के नाम पर कोई खेल स्टेडियम बनेगा। हाल ही में शुरू माई लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे है? तो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर जो लाइब्रेरी है उसे ऑनलाइन किया गया है, डिजिटल किया गया है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हाल ही में शुरू की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? प्रचंड हेलीकॉप्टर कैसे हैं? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर राजस्थान में। और अभी आपको बताया जोधपुर के अंदर एक युद्धाभ्यास चल रहा है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा? गरुड़ संस्करण कौन सा? 7वां चल रहा है। वो भी कहाँ चल रहा है? जोधपुर एयरबेस पे चल रहा है। उसमें हमारे प्रचंड है, आपके राफेल है, ये सारे भाग ले रहे हैं। राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित जिलों की सत्य कथन बताइए। आने वाले एग्जाम में पक्के आएंगे। जो गांधीवादी, जो गांधी सद्भावना पुरस्कार मिले हैं राजस्थान रत्न पुरस्कार, क्योंकि राजस्थान रत्न पुरस्कार पहली बार 2012 में मिले, फिर 2013 में दिए, उसके बाद में बंद कर दिए, अब दोबारा शुरू हुए। तो अनिल अग्रवाल को मिला सिक्कर के हैं, सीन कोप निजाम जोधपुर के हैं, और केसरी चंद मालू चूरू के हैं। उपयुक्त सभी मैंने पूरी इनकी डिटेल बता रखी है, किस किस से इनके संबंध है, क्योंकि रोज डेली हमारी क्लास आती है करंट की 15 से 17 मिनट की। रोज सुबह क्लास आती है, डेली आती है, संडे के दिन वीकली आती है, और जब मंथ पूरा हो जाता है मंथली आती है, फिर 3 मंथ आती है। तो निरंतर हमारी क्लासें हैं, आप जरूर रूटीन कीजिए। बाकी वैसे करंट का कोई अंत नहीं है, बहुत करंट है। आप सोचते हो ना कि हम लास्ट में जाके करंट पढ़ लेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपके एग्जाम में करंट आए न आए, लगभग सभी के एग्जाम में आता है। आप सुबह हमारी क्लास 15 मिनट की जरूर लें, ताकि आपको स्टैटिक जीके भी तैयार होगा और आने वाले क्वेश्चन भी तैयार अच्छे तरीके से होंगे। राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। देखो 6 हस्तियों में 3 तो ये आगे अनिल अग्रवाल, सीन कोप निजाम, केसरी चंद मालू, और 3 ये आगे जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के, जस्टिस RM लोढ़ा जोधपुर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल जो भी ब्रिटेन में रह रहे हैं, स्टील किंग हैं, चूरू के हैं। तो उपयुक्त सभी। और ये चूरू के लक्ष्मी निवास मित्तल, अभी आपको चूरू जिले का जिला दर्शन दिया जाएगा, जो उसमें भी आपको सारी डिटेल है। 4 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो 40वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं पंकज मित्तल। तो इनको शपथ हमेशा जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई? तो कायरा खन्ना को। गौरी महेश्वरी कौन है? इन्हें 2021 का प्रधानमंत्री के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। श्रेया गोया अपने जो सहकारी संघ है उसकी अध्यक्ष है जो, और उसको निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया तो वो है अनवर हुसैन। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? पुगल बीकानेर। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, पूरी डिटेल के साथ मैं बूस्टर डोज के साथ बता चुका हूँ, ये प्रश्न पक्का आने वाले एग्जाम में। और आपको कह दिया राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से संबंधित जितने भी समझौते होते हैं, कोई दूसरी कंपनी लगाती है, किसी भी संस्था के साथ समझौता हो गया, कितने मेगावाट है कितने चरणों में, वो पूरा पढ़ना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ दे रहा हूँ। तो डेली की क्लास आती है, कोई विद्यार्थी पहली बार सीधा ही आके पढ़े तो उसके लिए मैं लगभग जो मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ, डेली की क्लास आप निरंतर लें, तो यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम दोनों मिलकर लगभग 1900 मेगावाट का लगाएंगे। इसमें से कोल इंडिया लगभग 1100 कुछ मेगावाट का लगाएगा, बाकी 800 मेगावाट का राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लगाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, उनमें से राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग के बारे में बताइए। काजरी की रैंक रही 11वीं, और जो बीकानेर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर है उसकी बागवानी वाला 49वीं, और जो बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र है जो तबीची अजमेर में उसमें 89वां, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जो बीकानेर केंद्र है जोड़बीड़ उसको 91वां स्थान है मिला। तो उपयुक्त सभी। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया अंधाराम भोबरिया को। राजस्थान की बेटी जिन्होंने रॉफ्टिंग अभियान को एक बार में ही पूरा करके इतिहास रच दिया तो वो थी सुहासिनी शेखावत। हमारे जो लोकसभा सांसद है ना जोधपुर से, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्री है अपने केंद्र के अंदर, उनकी बेटी है ये। वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम लेने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम लेने के लिए खेत तलाई योजना शुरू की गई है। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का 20वां स्थान रहा है टोटल राष्ट्रीय खेल में। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, उसमें 3 स्वर्ण 3 रजत, बाकी सारे कांस्य हैं। राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक थे वो रजत चौहान है, जो हमारी बुक आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमारी बुक आ रही है इस बुक के अंदर स्पेशल 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में पूरा डिटेल मिलेगा, प्लस ग्रामीण ओलंपिक वगैरह सब आपको इसमें मिलेगा। तो ये जल्द ही बुक बाजार में उपलब्ध होने जा रही है, तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। अगला देखो, राजस्थान सरकार के सहभागिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेप्सकोप की निर्देशक निर्वाचित की गई। हाँ, ये प्रश्न आ गया। श्रेया गुहा को मैंने पीछे बताया था ना, श्रेया गुहा सहकारिता विभाग की है। उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है। सौम्य गुर्जर जो जयपुर से नगर निगम की महापौर थी, उन्हें बर्खास्त किया गया। वो है रूमा देवी जो बाड़मेर जिले के क्षेत्र हस्तशिल्प के क्षेत्र में बहुत पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। आयोजन इसका 11 से 13 नवंबर को GECC में आयोजित होगा। जे होगा या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको और फिकी के द्वारा आयोजन होगा। यह 11वां संस्करण होगा। उपयुक्त सभी। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? तो मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में स्वर्ण पदक जीता। क्योंकि आपको पता है इस 36वें खेल में राजस्थान की तरफ से 3 स्वर्ण पदक आए थे, एक तो मुकेश चौधरी का, एक विमान कपूर का और एक मोनिका जाट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 21 न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है। डॉक्टर महेंद्र भानावत को श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 सम्मानित किया गया, जबकि विजय वर्मा को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। दोनों अलग अलग हैं। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला। रचना हम यहाँ हैं, और अभी ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है। और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया। तो ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने बुक के अंदर योजना के अंदर शामिल कर दिया इसको। इसमें ऋण की जो न्यूनतम सीमा होगी आपकी 25,000 और अधिकतम सीमा होगी 2 लाख ले सकते हैं। कौन सी है? देखो, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना।
राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का ब्याज अनुदान भी देगी। 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए, अकृषि यानी कृषि के कार्य शामिल नहीं है, अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किसको? इस योजना के तहत विभाग को, यानी कितने को? 1 लाख परिवारों को, प्रयुक्त सभी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर और लेकर 30 जनवरी 2023 तक ये छूट रहेगी। 30 जनवरी 2023 तक 50%। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। विश्व बैंक के और भारत के सहयोग से अप्रैल 2020 से संचालित है। इसमें राजस्थान की 17 जिलों की 38 पंचायतों की 1141 की जगह 1144 पंचायतें भी आती है, तो आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा। यह योजना मार्च 2025 तक संचालित रहेगी, उपयुक्त सभी। हाल ही में विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सरदार शहर चूरू से ये विधायक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। कांग्रेस के थे और आपको पता है जिस भी सीट पे जब चुनाव होता है, जैसे मुख्य चुनाव में ये जीते, अब ये सीट खाली होगी तो यहाँ क्या हो गया, 6 माह के अंदर अंदर ये सीट भरना होता है, उसको कहते हैं उपचुनाव। चुनाव के बाद सीट खाली होने के बाद जो सीट पे वापिस चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, उन्हें उपचुनाव हमें कहते हैं। यानी जहां सीट खाली होगी 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओसिया जोधपुर राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हाल ही में ओसिया से विधायक है दिव्या मदेना। उन्हें पुणे के अंदर जो युवा छात्र सांसद सम्मेलन था उसके अंदर इन्हें युवा विधायक का पुरस्कार किया गया, आदर्श पुरस्कार। सरदारपुरा जयपुर से अशोक गहलोत विधायक है। जोधपुर से 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाली शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जाहवी मेहरा, बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये वुशु खेल के खिलाड़ी है। इंदौर में 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। तो राजस्थान ने 10 मेडल जीते, उसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य थे। इसमें मेघा कपूर, असीम और ध्रुविका राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीते। तो प्रयुक्त सभी। महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिंक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत किस संभाग से हुई? कि हर संभाग मुख्यालय पर क्या बनाया जाएगा? पिंक डिवीजन बनाने का। इससे ये डिवीजन क्या करेगा कि स्पेशल महिलाओं के लिए होगा, महिलाएं काम करेगी, महिलाएं जिम्मा लेगी। जैसे यहाँ इन्होंने सबसे पहले जल की आपूर्ति और जल स्वच्छता की जिम्मा लिया है, तो इस प्रकार ये डिवीजन बनेंगे और इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया। इसका संबंध किस विभाग से है? डॉक्टर बी डी कल्ला हमारे शिक्षा मंत्री हैं और विधायक हैं बीकानेर पश्चिम से, ये ध्यान रखना। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है। इनके पास संस्कृत विभाग भी है, इनके पास कला संस्कृति का विभाग भी है, इनके पास पुरातत्व का भी विभाग है। तो ये संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु। खेड़ा कानपुरा गांव में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा? देखो, खेड़ा कानपुर गांव में प्रस्तावित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। तो ये क्रिकेट स्टेडियम पहले राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो सबमिट हुआ ना 7 से 8 अक्टूबर राजस्थान समिट 2022 जयपुर में, उसमें अडानी ग्रुप ने कहा कि ये हम बना देंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो विवान कपूर जयपुर के निशानेबाज है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज। 8 और 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित मारवाड़ महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, अक्टूबर महीने में जितने भी करंट है वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारी डेली क्लास आती है रोज सुबह, फिर संडे के दिन वीकली क्लास आती है। इसके अलावा हमारा नानक क्लासेज ऐप है जिसपे आपको 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीड लेवल 1st की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है विद पीडीएफ, राजस्थान जीके की है। जिला दर्शन की मैं आपको बता चुका हूँ कि जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है। ये बड़ी बात है, 33 के 33 जिलों के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्लस हर जिले का करंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बाजार में हमारी जल्द बुक आने वाली है। और ये रीड लेवल 1st और 2nd के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है। और वनपाल वन रक्षक के लिए हमने 15 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए थे। इसका उत्तर आ गया। तो 8 से 9 अक्टूबर आयोजन जोधपुर में होगा, पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा। और मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव हुआ। तो प्रयुक्त सभी। ये तारीख याद रखना, 8 से 9 अक्टूबर। और एक डीग महोत्सव हुआ। डीग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में हुआ। कब? 10 से 11। यहाँ तो देखो 8 से 9 है और इधर 10 से 11 चल गया, ये याद रखना। आयोजन जिला प्रशासन भरतपुर और पर्यटन विभाग द्वारा, उपयुक्त सभी। अब प्रश्न आता है यहाँ से, जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग को कहते हैं ना।
दीघ के महलों का निर्माण करवाया था, वो करवाया था बदन सिंह ने, लेकिन दीघ के जल महलों का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नई ऊर्जा नीति आएगी, उसके लिए पहले एक कमेटी गठित की गई है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भास्कर ए सावंत। रामलुबाया कौन है? राज्य में नए जिले बनाने के लिए कमेटी गठन की गई थी, उसके अध्यक्ष थे रामलुबाया। मधुकर गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अतुल गुप्ता को। डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया? डूंगरपुर में पुलिस विभाग के द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला आयोजन किया गया? यूनिसेफ के सहयोग से। और डूंगरपुर की बात आई तो कोरोना काल में मेरा गांव मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला यह अभियान चला था। इसके अलावा डूंगरपुर के अंदर मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चला था, और अभी हाल ही में दिव्य अभियान चला था बालिकाओं के लिए, दिव्य शक्ति अभियान। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित सत्य कथन बताओ। देखो 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीते और 3 ने रजत पदक जीते, बाकी 6 ने क्या 24 ने क्या जीते? कांस्य जीते। कुल मिला के 30 पदक जीते, और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 20वां। विमान कपूर निशानेबाज हैं, कविता सियाग साइकिलिस्ट हैं, मुकेश चौधरी वुशु के हैं, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया जाता है, पहली बार ये दिवस कब बनाया गया? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर को राजस्थान में राज्योत्सव दिवस बनाया जाता है, तो ये पहली बार बनाया गया 2020 में। जैसे अभी घोषित किया था कि हम राजस्थान के अंदर की 20 नवंबर को हम किन्नर दिवस बनाएंगे, 7 अगस्त को हमने बनाया ज्वेलिन डे के रूप में बनाया, 26 अगस्त को महिला समानता के लिए खास दिवस बनाया, 21 फरवरी को हम बनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस। तो ये कुछ दिवस है अपने राजस्थान के संदर्भ में, इनको याद रखना है। 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहां किया? तो ये बीकानेर। नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह तक अभियान चलाया। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? देखो फेफड़ों से संबंधित होते हैं, जो खानों वगैरह में और धूल के कणों से क्या है ये बीमारी हो जाती है। तो ये 2019 पूरी डिटेल में इसकी बता चुका हूँ, पूरे बूस्टर डोज के साथ रोज करंट की क्लास में, और हमारी जो बुक आएगी उसमें भी पूरी डिटेल होगी। तो ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति व विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इस विभाग के जो मंत्री हैं श्रम व कल्याण मंत्री टीकाराम जूली ने, सामाजिक व न्यायिकता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? देखो 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। कविता सियाग ने किसमें? साइकिलिस्ट में। हाल ही में प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, कब से कब तक? तो 17 से 21 अक्टूबर, क्योंकि दीपावली थी, तो दीपावली के पहले, क्योंकि मिठाइयों का काम ज्यादातर होता है, मिठाई है, तो लोग क्या करते हैं कि स्वास्थ्य का को न देखते हुए, बस क्यों आज इंसान इतना लालची हो चुका है कि सिर्फ पैसे से मतलब है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादातर स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है हर एक इंसान के साथ। तो मिठाई डुप्लीकेट मिठाइयाँ हैं, ठीक है, पूरे मतलब ऐसा मिलावट किया जाता है कि पैसा कम लगे और बेचने वाले को ज़्यादा लाभ हो। इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ कर देते हैं कि 2 रुपए के लिए 2 रुपए ज़्यादा बचाने के लिए उसमें मिलावट करते हैं। तो इसलिए सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया, और ये सबसे बड़ी बात है, फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है। तो 17 से 21 अक्टूबर। वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है? तो 4। राजस्थान के अंदर जो 4 है उनके अंदर। हाल ही में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो 29 से 4 तक हनुमानगढ़ की नोहर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यानी टोटल कितने? 99, और हर जिले के 3। राजस्थान में किस दिवस के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया गया? तो यह भी 24 अक्टूबर को आया वहां पे।
राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए उजास अभियान की शुरुआत किस जिले में? देखो ये अभियान वाला मैंने स्पेशल बुक के अंदर डाल दिया। इस बुक में पूरा अलग से ना ऑब्जेक्टिव बना के सारे डाल दिए, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अलवर के अंदर। प्रकाश अभियान की बात करें तो नागौर से। अगला, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को कहाँ किया गया? तो ये किया गया मानसरोवर जयपुर। पुष्कर अजमेर में क्या है? रेत का पार्क बनेगा। किशनबाग में जयपुर का पहला डिजिट पार्क है। और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एक तो केंद्रीय कृषि फार्म है जो 1956 में रूस की सहायता से शुरू किया गया। और सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हुई थी। आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं। यहाँ पे सूरतगढ़ थर्मल पावर है जहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता, तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा है, 2820 मेगावाट, 8 इकाई कार्यरत है। नदी के किनारे है। राज्य सरकार ने किस दिन को किन्नर दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया? मैंने अभी आपको बता दिया, 20 नवंबर। हाल ही में बाल आयोग आपके द्वार अभियान किसके द्वारा चलाया गया? बाल आयोग आपके द्वार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, जिसकी अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल। और संगीता बेनीवाल का संबंध जोधपुर जिले से है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती, जो चूरू जिले की है। और राजस्थान पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक बन चुके हैं उमेश मिश्रा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? ये क्वेश्चन वो है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछेंगे, उनको भी मैंने रिवाइज करवाया है। तो ओमान के साथ कहाँ पे? बीकानेर के अंदर करवाया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक किया गया? देखो राज्य स्तरीय आयोजन किया गया 16 से 19 अक्टूबर जयपुर में। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो प्रदेश में 17 अक्टूबर को कर्मी मुक्ति दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कर्मी दवा दी जा रही है और 3.33 करोड़ बच्चों को कर्मी नाशक दवाएं खिलाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो 10 दी है। राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया? ये बड़ी शानदार बात है। अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म है ये जिंदगी, उसको किया है। इससे पहले जो एसिड से संबंधित छपाक फिल्म थी उसको भी किया था। टर्टल जो जल से संबंधित थी उसको भी किया था। सुपर 3 ये शिक्षक जो पढ़ाई के मामले वाली थी उसको भी किया था। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखो, इसके अलावा देखो यहां से अगर बात करें, इंदिरा गांधी के नाम पे योजना चल रही है। राजीव गांधी जैसे इंदिरा मातृत्व शक्ति पोषण योजना चली थी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, इसके अलावा आईएम शक्ति उड़ान योजना है, ये योजनाएं हैं। राजीव गांधी के नाम पे फिनटेक यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे तो डीबीटी वाउचर योजना है। और एक अभी दलित अनुसूचित जनजाति और वो योजना स्टार्ट की है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, मैं लगभग आपको सारी बता रहा हूँ, इसके अंदर सारी आ जाएगी। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, शिक्षा वाणी। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? अब ये क्वेश्चन सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं और अपनी जो बुक आएगी उसमें मैं सारे के सारे 2022 में आए हुए क्वेश्चनों का डाटा डालूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये जोधपुर में देखो, अब 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि जयपुर और जोधपुर दोनों में पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी खुलेगी, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ की हुई है? जोधपुर। तो उत्तर आएगा जोधपुर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, यानी ये किस नाम से? THDC के नाम से करवा रखा है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा कहते हैं, और राजस्थान राज्य विधिक सेवा जिसको रालसा कहते हैं, द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्यायरो साथी।
जो राज्य में इच्छुक ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन सर्जरी की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, जो ट्रांसजेंडर किन्नर होते हैं उनमें लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी की पहल यानी पुरुष से महिला, महिला से पुरुष की पहल कर दी है राजस्थान सरकार ने। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो संचालन करेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। और 2021-22 में कोष बजट है वो 10 करोड़ का प्रावधान है और इसके लिए एक उत्थान कोष का गठन किया गया है और सरकार इसमें 2.5 लाख रुपए देगी। और अगर निःशुल्क इलाज करवाती है तो ठीक है, नहीं करवाती तो 2.5 लाख रुपए देगी। तो प्रयुक्त सभी। अगला देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? 26 जनवरी 2023 से घोषणा की है खेल मंत्री अशोक चांदना ने। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र रॉय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजीव सक्सेना को। मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 जिन्हें राजस्थान अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया, हेमशिखा देशांतरी। राणा पूंजा की जयंती पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रदेश में भील समाज छात्रावास बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो नाचना जैसलमेर में। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पन्नालाल जी मेघवाल को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें स्मार्टफोन दी जाएगी। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 9300 बच्चों को ध्यान रखना। टोटल की बात की है 93,000 की, लेकिन उन्होंने किया कि हर कक्षा के पहले 9300, पहले ये भी पढ़ लेना, कक्षा के पहले 9300 बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। टोटल की बात है उन्होंने 93,000 लिख रखा है और 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी होगा। उपयुक्त सभी। राज्य के तपेदिक रोगियों को वित्तीय, पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? राज्य के तपेदिक रोगियों को वित्तीय, पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? इसका नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना। जब तक इलाज चलेगा 500 रुपए प्रति माह सरकार सहायता देगी। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हैं। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो 20% से अधिक। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, यानी 22 से 23% अपने राजस्थान में होता है। राज्य में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा? 500। प्रदेश में 10 जून 2022 राज्य सभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। अब ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस के मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 3 किसके पास गई? कांग्रेस के पास, 1 घनश्याम तिवारी भाजपा के। तो 4 टोटल सीटों में से 3 कांग्रेस, 1 भाजपा। उपयुक्त सभी। राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के गठन के अध्यक्ष बनाए गए HR कुड़ी। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन। हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, मूल्यों और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के उद्देश्य से सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन कब किया गया? किया जाएगा, ठीक है। किया नहीं तो यहाँ पे 20 अक्टूबर की जगह नवंबर कर लेना। ये अक्टूबर नहीं है, 20 नवंबर है, ठीक है। पहले मैंने 20 अक्टूबर बताया था ना, अब इस तारीख को चेंज कर दिया, 20 नवंबर है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 8 साल से बंद पड़े कलाकारों के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अकादमिक अवार्ड और युवा पुरस्कार की शुरुआत की है? तो वो है जोधपुर। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किया गया, इसका संबंध किससे है? तो संविदा कर्मियों के स्थायित्व से। अगला देखो, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की है? तो नाथद्वारा राजसमंद से, और यहीं से ही भगवान शिव की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। अगला देखो, प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहां होगा? तो खमनोर राजसमंद में। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ये डूंगरपुर। मैंने आपको बता दिया डूंगरपुर के बारे में, पहाड़ों की नगरी। सिटी पैलेस में आयोजित जयपुर अवार्ड 2022 समापन समारोह में HH महाराजा लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिलीप सिंह चंदेल, हिमाचल। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका गठन 12 फरवरी 2022, अध्यक्ष मुख्यमंत्री।
और उद्देश्य राज्य के विकास में समाजसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 3 नए बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है? तो 3 नए बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। वो है चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राज्य रंजक धोबी कल्याण बोर्ड। उपयुक्त सभी। अगला देखो, तस्नीम हैज बीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थी। उनका संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर। कॉन्फेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं? उपहार नाम से। वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की मजदूरी प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी है? 240, 235 से 240 कर दी। और डॉक्टर बीडी कला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 फरवरी 2022 को पूरे राजस्थान में कर दिया। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2020 में 6 जिलों से। देवगांव, हरमतिया खुर्द और गाटियान एरिया किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में है? तो सोने के कारण चर्चा में है। ये देवगांव, हरमतिया खुर्द उदयपुर क्षेत्र में और गाटियान बांसवाड़ा में। प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए किसकी राशि स्वीकृत की है? तो कितने की है? 3106 करोड़। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से हुई? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत हुई 6 सितंबर 2022 से। राजस्थान का देश में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान आया है। और प्रदेश में पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो किसके सहयोग से? रिक्को के सहयोग से। और राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? उमेश मिश्रा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है? तो यह है उद्योग व वाणिज्य विभाग से। इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन को मंजूरी मिली है। यह परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो बनास नदी पर निर्माणाधीन है। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। 12 से 14 नवंबर 2022 तक लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। 5वें दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीईओ इंडिया 2022 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? जयपुर में। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राज्य सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? 3000 करोड़। जैक्सन ग्रीन कंपनी राजस्थान के किस जिले में ग्रीन अमोनिया व हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी? कोटा के अंदर। 16 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 16वें संस्करण का। 15वां हुआ था मार्च 2022 में। राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो ग्राम स्तर पर 29 अगस्त से शुरू हुआ, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से, जिला स्तर पर 29 सितंबर से और राज्य स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर 2022 को हुआ। उपयुक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में 48 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में आदर्श डेयरी बनाई जाएगी? तो राजसमंद में। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अक्टूबर महीने के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ें, सारे रिवीजन किए, क्योंकि आप रोज क्लास लेते हो, वीकली क्लास लेते हो और मंथली आपको क्लास मिल गई। और 3 नवंबर को आपको निरंतर क्लासें जितनी भी दी जा रही है अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहें। वनपाल वन रक्षक है, सेकंड ग्रेड है, रीट, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारागर साबित होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके जिसका मजबूत है वो कोई भी एग्जाम है उसमें लीड लेने में कामयाब होगा। तो निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।